हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। सो दोस्तों, आज आप लोगों का दिन कैसे रहा। मार्केट को अगर हम अभी देखें निफ्टी बैंक का डेली चार्ट, तो फिर एक इनसाइड कैंडल मार्केट ने बनाया है आज के डेट में। फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कि मार्केट भले एक स्ट्रांग बुलिश रैली में है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एक या दो ट्रेडिंग सेशन के लिए हम मार्केट में थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी देख सके। और अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट भले गैप अप खुला, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा फिसला नहीं है। एक डिसेंट मतलब एक थोड़ा सा ही डाउनफॉल आया है मार्केट में। मैंने आपसे टेलीग्राम चैनल में भी कहा था कि 49,219 ये एक लेवल है जिसके ऊपर अगर हमने कैंडल क्लोजिंग देखी तभी हम एक अपसाइड का रैली देखेंगे, जो 49,309 और 49,400 और उसके ऊपर 49,600 का लेवल भी था। लेकिन मार्केट भले एक अटेम्प्ट की उसके ऊपर जाने की, लेकिन नहीं सस्टेन कर पाया। इनफैक्ट मॉर्निंग में एक ही कैंडल था जो ऊपर गया, उसके बाद कोई और कैंडल 49,200 की तरफ गया ही नहीं। और पूरे दिन देखेंगे तो एक नेगेटिव टू रेंज बाउंड ही बैंक निफ्टी रहा। लोअर लेवल में अच्छे से होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। ये एक अच्छा क्लोजिंग और अगर एक अच्छा सेंटीमेंट नहीं है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। एक थोड़ा बहुत वीकनेस मार्केट में एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिए और आप देख सकते हैं। मैंने आपसे नीचे में टारगेट डिस्कस कहा था बैंक निफ्टी में कि 48,835 का आपका पहला लेवल होगा और 48,754 का आपका दूसरा लेवल होगा अगर 49,050 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो। और अगर आप देखेंगे तो वो हमारा जो लेवल है वो हम अचीव भी हुआ 48,835 का, और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल पे काफी टाइम सस्टेन करने की कोशिश की। अगर मैं आपको इसको 5 मिनट के चार्ट में बता दूं तो आज का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में मार्केट ने एक अटेम्प्ट जरूर लगाया ऊपर जाने का, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो लेवल है 49,219 जो मैंने आपसे कहा था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और वहां से ही मार्केट ये वाला जो रैली है हमने कैप्चर डेफिनेटली की थी, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि एक इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट आएगा तो फिर मैं होल्ड भी करूंगी अपने लॉन्ग ट्रेड्स को। ये मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट भी किया था, लेकिन वो नहीं जा पाया और उसके बाद वो नीचे ही फिसला। लेकिन नीचे फिसलते हुए भी जो लेवल है 48,835 का जो मैंने आप लोगों को कहा था, वहां तक मार्केट आके सपोर्ट लेके उसी के ऊपर वहीं से मार्केट पूरे दिन ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे उसी रेंज के अंदर फंसा रहा दोस्तों। कुछ ज्यादा मूवमेंट था नहीं। ये एक अच्छी बात है कि मार्केट ने लोअर लेवल को होल्ड किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि मार्केट 49,219 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया। तो जब तक हम अभी ये लेवल है 49,219 इसके ऊपर नहीं निकलते मार्केट में, मैं पॉजिटिविटी नहीं देखती मार्केट में। हो सकता है कि कल अगर फ्लैट ओपन हो गए या गैप डाउन ओपन हो गए तो ये एक रेंज है दोस्तों जो आप लोगों के आपको वेट करना है, जो कि 49,050 का और नीचे में 48,800 का। ये लेवल के कहीं यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट रहे तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो देखना है कि यहाँ से क्या हम सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हैं। और अगर जाते हैं तो ये वाला जो हाई है इसको अगर हमने तोड़ दिया तो फिर से हम टारगेट कर सकते हैं 49,200 के तरफ। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसी रेंज में हम खुल जाते हैं, कहीं पे भी गैप अप हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको तोड़ नहीं पाते और नीचे गिरते हैं ना, तो जब भी हम ये वाला लेवल तोड़ेंगे ना 48,800 का, तो हमको मार्केट में बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगा। सो मैं आपको कुछ लेवल्स दूंगी और आप उन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर 48,751 ये एक लेवल, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ये टूटना नहीं चाहिए। तो कल अगर हम फ्लैट ओपन हो गए या गैप डाउन ओपन हो गए तो देखना होगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके जाता है क्या ऊपर। ये लेवल अगर टूट गया तो मैं एग्रेसिव बेरिश प्ले करूंगी और मार्केट में मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 48,455, जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये लेवल अगर टूट गया तो तब मैं मानूंगी कि मेरा जो सेंटीमेंट है वो बुलिश से बेरिश हो जाएगा। जो मैं हमेशा अभी तक आपसे कह रही हूँ कि ये जो कमजोरी है ये बहुत ही हल्का सा कमजोरी है, एक दो ट्रेडिंग सेशन में खत्म हो जाएगा और फिर से हमारे ऊपर का रैली परसू कर सकते हैं नए ऑल टाइम हाई के लिए। लेकिन अगर हम 48,400 तोड़ देंगे ना, तब मेरा जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा और तब हम नीचे की तरफ सेल ऑन राइज का जो मेरा ट्रेड प्लान है वो टोटली सेल ऑन राइज होगा। इंट्राडे में आज मेरा बाय ऑन डिप्स था, एज लॉन्ग एज वो 49,050 के ऊपर सस्टेन कर रहा था और मैंने एक अच्छा ठीक ठाक कॉल में प्रॉफिट भी बना लिया। लेकिन 48,750 एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लेवल था इंट्राडे के लिए जो मार्केट नहीं तोड़ा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो एक रेंज में तो क्लोज हो गया। अगर कल ये लेवल टूट जाता है तो मैं सेल ऑन राइज करूंगी और आराम से 300 से 400 पॉइंट आप नीचे की तरफ टारगेट कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर आते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 48,450 के तरफ, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक इस रेजिस्टेंस को बहुत जल्दी तोड़ नहीं पाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि यहां से एक बाउंस आ जाए। सो देखते हैं, अगर ये वाला लेवल टूट जाता है तो नीचे में नए लेवल्स खुल जाएंगे, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, आप हमारे चैनल में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन करिए। उससे आपको, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो एक इंट्राडे में पोजीशन बनाने में वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों। और नया जो फ्रेश अप मूव है, फ्रेश लॉन्ग मूव जो है, वो सिर्फ और सिर्फ 49,216 के ऊपर ही आएगा। तो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप इस इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। और इस रेंज के बीच में जहां पे भी मार्केट रहता है ना, मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज भी इंडिया विक्स काफी ज्यादा हाई था, अराउंड 16 था, और थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगा, अराउंड 11 के बाद। तो इंडिया विक्स जब अच्छा हाई होता है ना, तो वो एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट बताता है, और ये एक ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपने कैपिटल को डेवलप करने का, या फिर एक डिसेंट प्रॉफिट बनाने का। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपने प्रॉफिट को बुक करते जाएंगे। मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहा और इंडिया विक्स हाई है, तो आप अपने कॉल को या अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, जहां पे भी मार्केट ट्रेंडिंग है, क्योंकि तब आपको एक बहुत बढ़िया रैली देखने को, आपको एक प्रीमियम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा, जैसे कि आज था, थोड़ा सा नेगेटिव टू रेंज बाउंड था, तो ऐसे में अगर आप अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करते विक्स हाई होते हुए, तभी आप अपना जो आपको दिखेगा कि 1 सेकंड में या 30 सेकंड्स में आप 50 से 60 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ गया है, लेकिन उतने ही जल्दी वो प्रीमियम घट के नेगेटिविटी में भी आ जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना प्रॉफिट बुक करते जाए। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों निफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि 22,525 एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट अगर उठता, उसके ऊपर सस्टेन करके कैंडल क्लोज देता है, तभी मैं पॉजिटिव रहूंगी निफ्टी में, वरना नहीं। निफ्टी ने भी आज एक इनसाइड कैंडल ही बनाया, मोरलेस बैंक निफ्टी की तरह ही बिहेव किया, लेकिन इनिशियली निफ्टी में ज्यादा कमजोरी था, बैंक निफ्टी ठीक ठाक अपने आप को सपोर्ट कर पा रहा था। सो जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ काफी दिनों से कि जब भी कमजोरी आएगा तो आप निफ्टी में प्ले करने की कोशिश करिए, क्योंकि निफ्टी आपको ज्यादा रैली देगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर बुलिश मूव रहा, अगर निफ्टी भी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग रैली दे रहा है ना, तो बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी रादर ट्रेड करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बाकी है, तो फिर बहुत ज्यादा रैली आपको बैंक निफ्टी दे पाएगा निफ्टी कंपैरिजन में, क्योंकि उसको अभी भी वो रेस में निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत पीछे है। सो 22,525 एक लेवल था जो मैंने आपसे कहा था कि उसको ब्रेक करना जरूरी है। निफ्टी ऊपर जाने की अटेम्प्ट भी की थी, लेकिन नहीं जा पाया, और वहीं से वो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। और अगर आप देखेंगे तो 22,500 ये लेवल का अगर आप क्लोज के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, मैंने आपसे कहा था कि फिर आप नीचे में कमजोरी देखेंगे निफ्टी में, और जो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर पुल करेगा। और देखेंगे तो उसी लेवल के नीचे मार्केट ने 22,500 के नीचे मार्केट 22,429, ये मैंने आप लोगों को एक टारगेट दी थी नीचे के साइड में, और मार्केट ने एग्जैक्टली 22,408 22,429 का मैंने आपको टारगेट दिया था, 22,408 के आसपास सपोर्ट, लेकिन निफ्टी ने सस्टेन किया है। सो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो जहां पे क्लोजिंग दी है तो वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट अच्छा क्लोजिंग मैं मानती नहीं हूँ। कल हम अगर फ्लैट ओपन हो गए या इसी रेंज के बीच में कहीं पे भी ओपन हो गए, तो फिर मैं मार्केट में कुछ नहीं करूंगी, देखूंगी कि ये रेंज का ब्रेकआउट कहाँ होता है। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और यही इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और तो मैं एक पुट का पोजीशन प्लान करूंगी और मैं शॉर्ट लूंगी मार्केट में। 22,428 मेरा पहला टारगेट होगा, और ये लेवल टूटने के बाद मैं अपना पोजीशन बुक कर दूंगी। वेट करूंगी कि ये वाले लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करे, जो कि आज का लो है 22,408 के नीचे। ये लेवल टूट जाता है ना, तो आप मार्केट में 22,370 और 22,300 ये लेवल के लिए कल आप शॉर्ट साइड में प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग में तब तक प्लान नहीं करूंगी जब तक मार्केट 22,525 के ऊपर नहीं जाता। अगर इसके ऊपर चला जाता है तो मैं मार्केट में पॉजिटिव हो जाऊंगी, और मेरा पहला टारगेट होगा 22,614, जो मैंने आज भी आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था। सो ये था एज फार एज हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।